नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है a+4 ब्रैकेट प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट 4 प्लस बी। तो ये हमने 8 क्लास का जो न्यू सिलेबस हमने पढ़ा था उसके यूनिट नंबर 1 में भी प्रॉपर्टीज़ हमने ये पढ़ी हुई थी। तो साथ मैंने जनरल फॉर्म वाली प्रॉपर्टी भी लिख दी है ताकि आपको रिमाइंड दोबारा हो जाए। तो यानी ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी, यानी ये जनरल फॉर्म है। अब ए की जगह कोई भी डिजिट हो सकता है, बी की जगह बी, सी की जगह बी। तो हम ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आपके पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो हम देखते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर जगह रिप्लेस होती है, चेंज होती है। तो ए प्लस बी, ये जनरल फॉर्म क्या है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पार्ट नंबर 3 है एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी नंबर के अंदर ए नंबर है तो एडिटिव ऐड का मतलब है जमा करना, और उसका इन्वर्स क्या होता है? माइनस। एडिटिव इन्वर्स यानी ए का इन्वर्स माइनस ए, तो ए माइनस ए 0। इसी तरह एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है यहाँ पे? एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 4 है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। तो हमने ज़ीरो जो है, देखे ना कि ज़ीरो को 16 में जब जमा किया तो 16 को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसी कोई चीज़ किसी चीज़ में जमा करें, ऐड करें जिससे उसको कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। अब ए यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी का, इज इक्वल टू, अब देखते हैं कि ए बी से मल्टीप्लाई हो गया प्लस ए सी से मल्टीप्लाई होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 6 है 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100, यानी कि 100 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100 ही आंसर आ गया। इसी तरह अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो कोई ऐसी चीज़ किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें जिससे उस डिजिट को कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे कौन सी यूज़ होगी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब यहाँ पे भी देखें ना कि जगह चेंज हुई है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में जो हमने पीछे करके आए हैं वहाँ पे प्लस का निशान था, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये फिर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। तो फर्स्ट पार्ट है -3 लेस देन -1। तो कहता है इसका आंसर आता है 0 लेस देन 2। अब ज़ाहिर बात है ये पहले क्वेश्चन ये था, उसके बाद ये बन गया, तो कोई ना कोई चीज़ तो प्लस माइनस हुई होगी ना। तो अगर हम दोनों तरफ प्लस का 3 ऐड करते हैं, यानी -3 के साथ +3 करते हैं, तो आंसर आपके पास 0 आ जाता है। और -1 में जब +3 करते हैं तो आंसर प्लस का 2, यानी कि साइन बड़ी वैल्यू वाला लगेगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर इसलिए लगाया है कि ये लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है इफ़ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने पीछे प्रॉपर्टी है ना क्वेश्चंस के अंदर, ये एक्सरसाइज शुरू होने से पहले थ्योरी के अंदर, तो ये रेसिप्रोकल, ये देखते हैं ना, ए जो 1/a बन गया है और बी 1/b, तो ये रेसिप्रोकल हुआ है। तो जब रेसिप्रोकल होता है तो तब लेस देन का निशान जो है वो ग्रेटर देन में चेंज होता है और ग्रेटर देन का लेस देन में। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट पार्ट नंबर आपके पास 3 है इफ़ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो यहाँ पे दोनों तरफ सी ऐड हुआ है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट पार्ट नंबर आपके पास है 4 ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0। सी ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव में होगी। तो जब वैल्यू पॉजिटिव में हो ना, तो ये जो साइन है ये चेंज नहीं होता। तो ए लेस देन बी, तो यहाँ से सी ख़त्म हो गया, इसका मतलब कैंसिल हुई है कोई चीज़। तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर, क्योंकि मल्टीप्लीकाई जो है वो सी हो रहा था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0। सी लेस देन 0 का मतलब है कि माइनस के अंदर वैल्यू -1 -2 एंड सो ऑन। तो जब माइनस का चीज़ यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई होगी तो वो
ये लेस देन या ग्रेटर देन को चेंज कर देगा। यहाँ पे अब लेस देन है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, कैंसलेशन की ही। अब पार्ट नंबर 6 में वो कहता है कि आइदर ए ग्रेटर देन बी, ए इज़ इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो हमने 8 क्लास में भी स्टडी किया था। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन। जब कोई दो रैशनल नंबर हमने रिप्रेजेंट करने हो ना दो नंबरों के दरमियान, तो असल में वो उन दोनों की एवरेज होती है। वो एवरेज तो हम एवरेज क्या करते हैं कि दोनों चीज़ों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं। तो अब उसने कहा है कि दो नंबर को इंसर्ट करो, तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबरों को ही प्लस करते हैं कि 1/3 प्लस 1/4। अब 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 12 आया, तो ये जो 4 होगा उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, 4 1s are 4। उसके बाद ये जो 4 है हम तब तक टेबल पढ़ेंगे, काउंट करेंगे जब तक 12 नहीं आता। तो 4 3s are 12। अब कुछ बच्चे हैं जिनको 9th क्लास में हो जाते हैं, उनको एलसीएम भी नहीं लेना आता, तो इसमें कोई मसला नहीं है, साइड पे लिख लिया करें कि 4 3s are 12 हुआ है। तो किससे मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, 3 से। तो ये जो 3 होगा जो उसके ऊपर डिजिट है उससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1s are 3। तो 4 + 3 आपके पास क्या आ गया, 7/12। तो हमने कहा था बाद में हमने 2 से डिवाइड कर देना है। तो 7 1s are 7, 12 2s are 24। असल में ये जो नंबर है हमारे पास ये एवरेज के नंबर थे। यहाँ पे लेट्स सपोज 1/3 था, यहाँ पे 1/4 था। हमने उनके दरमियान दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये नंबर आ गया है 7/24। अब हम क्योंकि हमने सेंटर वाले नंबर इनके इंसर्ट करने हैं, तो बिटवीन तो या तो हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से भी हमारे पास ऑप्शन है। इन दोनों को प्लस करके भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं और इन दोनों को प्लस करके भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 7/24 को प्लस किया 1/। अब यहाँ पे हमारे पास एलसीएम 24 और 4 का है 24। अब 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है। किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो उससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 1s are 7। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। 4 6 are 24। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, तो इस 6 को हमने उसके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 6 1s are 6। 7 + 6 आपके पास आ गया 13/24। उसके बाद हमने बताया था कि हमने 2 से क्या कर देना है, डिवाइड। तो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, 13 1s are 13/24, 2s are 48। तो आपके पास ये दूसरा नंबर क्या आ गया, 13/48। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 3 और 4। इन दोनों को भी हमने प्लस करना है, प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लेना है। तो 3 + 4 7 आ गया, 7/2। तो पहला हमारे पास आ गया ये रैशनल नंबर। दूसरा फाइंड करना है, इसी 7/2 में हमने 4 प्लस कर लेना है कि 7/2 + 4। अब 7/2, अब ये बटे वाली वैल्यू है, जिसके नीचे बटे में कुछ ना हो तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं फिर। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, 2 1s are 2 1, तो 7 1s are 7, 1 2s are 2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 4s are 8, तो 7 + 8 आपके पास क्या हुआ, 15/2। 15/2 को हमने अब जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 15/2 को मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ, तो ये आपके पास आएगा 15 1s are 15/2 2s are 4। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर इसका 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर 3/5 एंड 4/5 आपके पास क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो है वो रैशनल नंबर हम कैसे, 3/5 में प्लस करेंगे 4/5। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो 5 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5। तो 5 1s are 5, 3 1s are 3, 5 1s are 5, 4 1s are 4। तो 3 + 4 7/5। उसके बाद में 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 7 1s are 7, 5 2s are 10। तो ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर हमने इंसर्ट कर दिया। अब 7/10 को प्लस कर देंगे, जो आपके पास है दूसरा डिजिट 4/5। अब जो आपके पास आंसर आया ना 7/10, उसमें हम 3/5 भी प्लस कर सकते हैं, वो भी आंसर आपका ठीक होगा।
तो चूँकि हमें 1 चाहिए तो हम इसलिए 1 ही प्लस करेंगे। 7/10 प्लस 4/5, तो 10 और 5 का एलसीएम क्या आया 10। तो 10 1s are 10, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 1s are 7, 5 2s are 10, 2 आया तो 2 4s are 8, 7 + 8 15/10, बाद में 2 से हम क्या कर देंगे डिवाइड, तो 15 1s are 15/10, 2s are 20। तो ये ले जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हो गई है। तो बहुत ही ये आपके आसान क्वेश्चंस थे, इसको ध्यान से देखें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछें। और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है डियर सर गोहर, इसको सर्च करें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपने स्टूडेंट्स जो 9th क्लास में अब स्टडी कर रहे हैं उन तक ये लिंक पहुंचाएं ताकि उनको टाइम टू टाइम जो है वो लेक्चर मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम।